आज हम देख रहे हैं गजानन माधव की मूर्ति। किसको देख रहे हैं? गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म हुआ था 1917 में। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? 1917 में। कहाँ? श्योपुर, ग्वालियर। ये कहाँ पड़ता है? एमपी। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 1917 श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1917 में। अब बात हम ये करेंगे कि गजानन माधव मुक्ति बोध का उपनाम क्या है। गजानन माधव मुक्ति बोध का उपनाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध का उपनाम, सबसे पहले इनको हम कहते हैं भयानक खबरों का कवि। क्या कहते हैं? भयानक खबरों का कवि। भयानक खबरों का कवि कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा इनको जो हम कहते हैं वो है फैंटेसी का कवि। क्या कहते हैं? फैंटेसी का कवि। और तीसरा उपनाम क्या है इनका? तीसरा जो उपनाम है वो है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। क्या कहा जाता है? तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। बोध का कवि। भयानक खबरों का कवि किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा जाता है। फैंटेसी का कवि किसको कहा जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा जाता है। तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा जाता है। इन्हें चौथा जो उपनाम इन्हें दिया गया है वो है आत्म संवेदना। आत्म संवेदना का कवि। इन्हें क्या कहा जाता है? आत्म संवेदना का कवि के नाम से जाना जाता है। समष्टि चेतना का कवि भी कहा जाता है। पांचवा है समष्टि चेतना का कवि। समष्टि चेतना का कवि किसे कहा जाता है? गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा जाता है। इन्हें अज्ञेय का पूरक कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अज्ञेय का पूरक कवि भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अज्ञेय का पूरक कवि किसे कहा जाता है? अज्ञेय का पूरक कवि जो है वो गजानन माधव मुक्ति बोध को कहा जाता है। गजानन माधव मुक्ति बोध के उपनाम है। उपनाम क्या है? पहला है भयानक खबरों का कवि। दूसरा है फैंटेसी का कवि। तीसरा है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। चौथा है आत्म संवेदना का कवि। पांचवा है समष्टि चेतना का कवि। छठवां है अज्ञेय का पूरक। अब इसके बाद हम बात ये करते हैं कि इनकी पहली कविता क्या है। गजानन माधव मुक्ति बोध की पहली कविता क्या है? तो हम इनकी पहली कविता जानने का प्रयास करते हैं। पहली कविता क्या लिखे हैं? पहली कविता
इनकी पहली कविता है, इनकी पहली कविता अहम और आत्मा। पहली कविता क्या है? अहम और आत्मा। इनकी पहली कविता है अहम और आत्मा। अब इसकी अहम और आत्मा की जो है रचना गजानन माधव मुक्तिबोध ने कब की थी? तो इसकी रचना जो है गजानन माधव मुक्तिबोध ने 1944 में की थी। कब की थी इन्होंने? 1944 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध की पहली रचना अहम और आत्मा है, जिसकी रचना इन्होंने 1944 में की है। अब बात करते हैं कि यह प्रकाशित किसमें हुई थी? तो 1947 में प्रतीक नामक पत्रिका में, प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। गजानन माधव मुक्तिबोध की पहली रचना है अहम और आत्मा। ये 1944 में प्रकाशित हुई थी। 1947 प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। यहां से ये हो गया। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संकलन कौन कौन से हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संकलन कौन कौन से हैं? तो इनके काव्य संकलन को पढ़ना है। तो अब देखिए कि पहले हमें जानना ये होगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संकलन कौन कौन से हैं। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हेडिंग आते हैं काव्य संकलन। क्या है? काव्य संकलन। गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संकलन कौन कौन से हैं? तो पहला है चाँद का मुंह टेढ़ा है। पहला क्या है? चाँद का मुंह टेढ़ा है। चाँद का मुंह टेढ़ा है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, यह कब इन्होंने संकलित किया था? 1964। कब यह संकलित किया हुआ है? 1964 में। अब ये चाँद का मुंह टेढ़ा है, इस काव्य संकलन में कुल 28 कविताएं हैं। इसमें 28 कविताएं हैं। इसमें कितनी कविताएं हैं? 28 कविताएं हैं। इसका संकलन जो है श्रीकांत वर्मा ने किया है। इसका संकलन किसने किया है? इसका संकलन जो है श्रीकांत वर्मा ने किया है। किसने किया है? श्रीकांत वर्मा ने किया है। तो चाँद का मुंह टेढ़ा है तो ये संकलित हुआ था 1964 में। इसमें कुल 28 मात्राएं हैं। इसका संकलन जो है वो श्रीकांत वर्मा ने किया है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो चाँद का मुंह टेढ़ा है ये संकलित हुई थी। तो ये संकलित कब हुई थी? 1964 में। तो चाँद का मुंह टेढ़ा है, इसमें कुल 28
कविताएं हैं। अब वो 28 कविताएं हैं, तो जो प्रमुख कविताएं हैं उनको हम जान लेते हैं। क्या क्या है? पहला है अंधेरे में। पहला क्या है? अंधेरे में। इसमें 8 खंड हैं। कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। दूसरा, डूबता चांद कब डूबेगा। दूसरा क्या है? डूबता चांद कब डूबेगा। तीसरी जो कविता है वो है भूल गलती। तो हमने पहला क्या बताया है? अंधेरे में। दूसरा, डूबता चांद कब डूबेगा। तीसरा, भूल गलती। चौथा है ब्रह्म राक्षस। पांचवा है दिमागी गुहा अंधकार। छठवां है ओ काव्यात्मक परिधर लकड़ी का रावण। आठवां है चकमक चक्षु की चिंगारियां एक आत्म व्यक्तम। 10वां है पता नहीं। 11वां है मुझे पुकारती हुई पुकार। 11वां का नाम क्या है? मुझे पुकारती हुई पुकार। मुझे कदम कदम पर चौराहे। मुझे कदम कदम पर चौराहे। नक्षत्र खंड। और 14 है कल जो हमने चर्चा की। 14वां क्या है? कल जो हमने चर्चा की थी। कल जो हमने चर्चा की थी। कल जो हमने चर्चा की थी। शून्य, चंबल की घाटी में एक स्वप्न कथा। तो हम देखिए पढ़ के आ रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 श्योपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका निधन 1964 में हुआ है। इनके जो उपनाम हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी का कवि, तीव्र इंद्रियबोध का कवि, आत्मसंवेदना का कवि और समष्टि चेतना का कवि और अज्ञेय का पूरक भी मुक्तिबोध को कहा जाता है। अब इनकी जो पहली कविता है वो पहली कविता है अहम और आत्मा। ये 1964 में संकलित हुई थी। इसके संकलनकर्ता थे श्रीकांत वर्मा। इसके बाद हम देख लें कि गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संकलन कौन कौन से हैं। तो एक चाँद का मुंह टेढ़ा है 1964 में है। इसमें कुल 28 कविताएं हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी इसे एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहते हैं। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी किस को स्केच बुक नाम देते हैं? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी चाँद का मुंह टेढ़ा है, इसे एक बड़े स्केच बुक की संज्ञा देते हैं। अब इसके बाद चाँद का मुंह टेढ़ा है, उसमें 28 कविताएं संकलित हैं। पहला है अंधेरे में, दूसरा है डूबता चाँद कब डूबेगा, तीसरा है भूल गलती, चौथा है ब्रह्म राक्षस, पांचवा है दिमागी गुहा अंधकार, छठवां है ओ काव्यतम फणिध्वर, सातवां है लकड़ी का रावण, आठवां है चक्कम की चिंगारियां, नौवां है एक आत्म व्यक्तम, 10वां है पता नहीं, 11वां है मुझे पुकारती हुई पुकार। मुझे कदम कदम पर चौराहे पर, मुझे कदम कदम पर चौराहे, ये है। अब दूसरा है कि जो
काव्य संकलन है वो दूसरा काव्य संकलन है भूरि भूरि खाक भो। दूसरा काव्य संकलन कौन है? भूरि भूरि खाक भो। दूसरा काव्य संकलन क्या है? भूरि भूरि खाक भो। भूरि भूरि खाक भो। भूरि भूरि खाक भो ये दूसरा काव्य संकलन है। इस संग्रह में 47 कविताएं हैं। इस संग्रह में कितनी कविताएं संकलित हैं? तो इस संग्रह में 47 कविताएं संकलित हैं। इस संग्रह में 47 कविताएं संकलित हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। जिनमें से क्या है? जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है चाँद। पहला क्या है? चाँद। दूसरा है प्रतीक। पहला था चाँद, दूसरा है प्रतीक, तीसरा है देव और मनुष्य। तीसरा है देव और मनुष्य। चौथा है मुक्ति मस्तूल। चौथा क्या है? मुक्ति मस्तूल। तो अब देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की जो दूसरी काव्य संकलन है वो है भूरि भूरि खाक भो। इसमें 47 कविताएं संकलित हैं, जिनमें से प्रमुख 4 हैं। कौन कौन सी? पहला है चाँद, दूसरा है प्रतीक, तीसरा है देव और मनुष्य, चौथा है मुक्ति मस्तूल। ये तो हो गए दूसरे काव्य संकलन की बात। अब इसके बाद आइए बात करते हैं जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आलोचनात्मक रचनाएं, तो आलोचनात्मक रचनाएं में उनका पहला एक आलोचनात्मक रचना है जिसका नाम है कामायनी एक पुनर्विचार। पहली उनकी आलोचनात्मक रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। ये 1952 में इसका जो समय है कामायनी एक पुनर्विचार का वो है 1952। दूसरा आलोचनात्मक जो रचनाएं हैं वो है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध। ये हो गई, ठीक है।